हाँ प्रियंका शुरू करें। ठीक, देखना कल आपका एक प्रश्न रह गया था जो कि डाउट में है, उसको सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 चल रहा था, टाइप 3 का ये लास्ट प्रश्न मैंने दिखाया था आपको। मैंने बोला कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में चलता है, ये दिखाया था। उसके बाद में मैंने बोला कि वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर बोला 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, सॉरी वामावर्त घूमता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में 2 बार दाएं। अच्छा, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है क्या, है ना। अंत में वह 45 डिग्री वामावर्त घूमकर सीधे चलता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो चेहरा कौन सी दिशा में है ये आपको बताना है, फेस पूछा है उसका। ठीक है, अभी दूरी का कोई प्रश्न नहीं है, केवल फेस है। देखना, अरे आपका नाम क्या है, प्रियंका के साथ में जो बैठे हैं, मैं आपका नाम भूल जाता हूँ। अरे ममता, शुरू करती है क्लास में। हाँ पता है हमें। पता है क्या? हाँ। ऐसा बोलिए। खैर कोई बात नहीं, जीवन का आनंद भी जरूरी है साथ साथ, लेकिन इतना भी नहीं है। देखना, अपने को उत्तर सबसे पहले मेरे हिसाब से पहले वाला तरीका बताऊं या कल लास्ट में बताया था वो बता दूं? पहले वाला बताऊं। पहले वाला तरीका मैंने ये बताया था कि सारे क्लॉकवाइज और सारे एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 90 डिग्री। और ये 45 पड़ा तो टोटल 180 हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है टोटल 180 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज को जोड़ लो, कितना है? 135 डिग्री। और फिर 2 बार दाएं। अच्छा, 2 बार दाएं का मतलब क्लॉकवाइज और 2 बार का मतलब 180 डिग्री, मतलब एक बार घूमेगा तो पूरा 90 डिग्री घूमेगा। तो मैं इसको लिख दूं 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये जोड़ दो। 135 और 180, 8 और 3 11, 2 1 3, यानी 315 डिग्री तो टोटल क्लॉकवाइज हो गया। तो इसमें से घटाओ अब 315 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ है टोटल, और 180 डिग्री टोटल एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। इनको घटा देंगे, घटाएंगे तो जो बड़ी संख्या है वही आएगा, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज आएगा, कितना आएगा? 5 में से 0 गए 5, 11 में से 8 गए 3, 2 में से गया 1, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, और 135 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी अपने को व्यक्ति जिस दिशा में है उसको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दो। व्यक्ति कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में, मतलब यहाँ पर है व्यक्ति, उत्तर पूर्व यही है, व्यक्ति यहाँ पर है। घुमाना कितना है? 135 डिग्री। सबसे पहले 90 घुमाऊं तो यहाँ से 90 आएगा, व्यक्ति यहाँ पर आएगा, मतलब घड़ी इतना घूम जाएगी तब 90 होगा। तो व्यक्ति की दूसरी पोजीशन ये होगी। फिर 135 घुमाना है, इसलिए 45 और घुमाऊं तो 45 और घुमाने व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी दिशा है ये? दक्षिण। दक्षिण अब समझ में आया क्या? यही उत्तर होगा आपका। रात भी समझ में आया? ठीक है, जैसे भी समझ में आए वैसे भी नोट कर लेना, ये साथ में नहीं है, अलग है।
नोट कर दिया क्या? हाँ जी सर। तो लिखो टाइप 4 दिशा में परिवर्तन। चेंज इन डायरेक्शन। हाँ जी बिल्कुल। नोट कर लिया? लिखना प्रश्न, यदि दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए और उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, चलो अरे बस आज हमने टॉपिक इतना बसा मत होइए। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? मेरे हिसाब से ये टॉपिक तो सबसे सिंपल है, आपको नहीं लगता क्या? दाएं बाएं तो बताने और करना क्या है इसमें? सिंपल है ना ममता? यस सर। हाँ जब ममता कर रही तो नहीं कर क्या बताओ सर बोर हो गया दाएं बाएं सुन के। हाँ हो जाता है, आपका दोष नहीं है। बस इंटरवाइज में दो ही सुन लगे। कितना आंसर आया? वो मेरी क्लास नहीं तो यही कराई। कोई बात नहीं, आज आज का टॉपिक है। उत्तर पश्चिम आएगा या पूर्व पश्चिम? पूर्व पश्चिम। और किसी का पूर्व पश्चिम आया क्या? आपका भी है? अच्छा। और भाई बहुमत में कौन कौन शामिल है? आपका कितना आया राकेश जी? नहीं आया? देखना इधर। एक बार आपका ध्यान केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। आपको दिया है दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण ये है, इसको पश्चिम कहूंगा, मतलब क्या हुआ? मैं इस डायरेक्शन को यहां ले आया, मतलब 90 डिग्री घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। ये बोल दिया मैंने पश्चिम, ठीक है। फिर बोला है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। उत्तर पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व कहते हैं इसको। अच्छा दक्षिण पूर्व रियल में कहां पर होता है? यहां होता है ना, ये यहाँ गया, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। ये पश्चिम दक्षिण में आया तो भी एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमा, तो पूरा ग्राफ घूमता है इसमें, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन कभी नहीं घूमती, ये मत सोचना यहाँ पर पश्चिम आ गया तो पूर्व भी यहाँ पड़ा है, नहीं, पूर्व भी घूमकर कहां चला गया? ऊपर, मतलब पूरा डायग्राम 90 डिग्री घूम गया। तो यहाँ पर जो था दक्षिण पूर्व वो यहाँ चला गया ऊपर, ठीक है, पूरा घूम के। उसके बाद में ऊपर क्या पूछा आपसे? तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये पूछा है। दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? ये वाला होता है। और ये वैसे कौन सा हो गया देखना, यहाँ जो उत्तर था वो भी आगे आएगा, तो ये उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा क्या? बिल्कुल उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? एक बार रिपीट कर देता हूं, देखना। आपको बोला है कि जो दक्षिण है उसको पश्चिम कहा जाए और उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। तो सबसे पहले देखा कि डायग्राम में घुमाया कितनी डिग्री है। दक्षिण यहाँ था और पश्चिम यहाँ था, इसको पश्चिम बोलेंगे, इसका मतलब पश्चिम को घुमाया गया नीचे की ओर 90 डिग्री, तो पूरा डायग्राम 90 डिग्री घुमा। जहां उत्तर था वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया उत्तर यहाँ। अब पूछा है दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्या कहा जाएगा?
पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से नोट कर दिया क्या? आगे लिखना, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? हाँ जी बताओ, आएगा किसका आंसर? दक्षिण है आपका भी? अच्छा कितना है आंसर? नहीं है, ठीक है। कहाँ रुक गया आपका आंसर? क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आती पसंद की? अच्छा उत्तर नहीं आता ना, खैर कोई बात नहीं, आएगा उत्तर। दक्षिण जब इंडियन का आंसर है उनका गलत है। लिंगा कितना आया? प्रोग्रेस में रीलोड हो रहा है ना, खैर देखना है। हाँ जी नहीं आएगा उत्तर। उत्तर पूर्व भी गलत है, फिर दक्षिण पश्चिम देखना ये भी गलत है। आपको दिया है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, देखना दक्षिण पूर्व कहाँ पर होता है? यहाँ होता है ना, इसको आपको पूर्व कहना है। अच्छा दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, यही तो बता दूं। तो ये देख लीजिए, इसको मैंने पूर्व कहा, रियल में पूर्व कहाँ पर होता है? यहाँ होता है। अच्छा अब ये 45 डिग्री घूम गया तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? उत्तर पूर्व आ जाएगी। उत्तर पूर्व यहाँ पर होता है ना, तो ये भी 45 डिग्री नीचे घूमेगा, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, पूर्व यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद में बोला उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहाँ होता है? यहाँ, इसको पश्चिम कहेंगे, मतलब पश्चिम रियल में तो यहाँ होता है, और ये यहाँ चला गया तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? ये वाला। ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ चला गया। समझ में आया क्या? इनके जो पहले लिखा है वो तो जो रियल में ढंग से होती है, वो जो बाद में लिखा है वो घुमाने के बाद में अपने क्या किया, पूर्व को ले आए दक्षिण पूर्व में, तो कितना घुमा? 45 डिग्री। इसी प्रकार पूरा डायग्राम घूम गया, यहाँ पर पश्चिम होता है, ये भी 45 डिग्री घूम के पश्चिम यहाँ चला गया। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम होता है, ये भी 45 डिग्री घूम के यहाँ चला गया। यहाँ तो उत्तर होता है वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ दक्षिण होता है वो यहाँ चला जाएगा, मतलब पूरा डायग्राम 45 डिग्री घूम गया। तो उसके बाद में पूछा क्या है, उत्तर को क्या कहा जाएगा? अच्छा उत्तर मेरे हिसाब से यहाँ आएगा 45 डिग्री घूम के, तो उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, ठीक है। अरे उत्तर पूर्व कैसे लेंगे? उत्तर नहीं है, देखना एक बार डायग्राम बनाया है, घुमाने के बाद देखो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? ये वाली आएगी। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर। ये वाली होती है उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम आ गई ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? उत्तर। उत्तरी आएगा, तो ये पूर्व वाला उत्तर कौन सा है? उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे, ठीक है। ये आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर को क्या कहेंगे ये बोला है, तो उत्तर यहाँ पर उत्तर की जगह कौन आ गया? उत्तर पश्चिम आ गया।
रिपीट करूंगे एक बार, हाँ जी। देखना। आपको बोला है कि पूरब को जो है दक्षिण पूर्व में ले जाओ, मतलब इसको बोलना है दक्षिण पूर्व को पूर्व में। तो अपने पूरे डायग्राम को 45 डिग्री घुमा दिया, सारी डायरेक्शन की तो जो थी वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। यहाँ पर जो उत्तर पूर्व थी, यहाँ पर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम थी, ये यहाँ पर आ जाएगी घूमकर। और अपने से पूछा उत्तर में कौन सी दिशा होगी, तो कौन सी होगी फिर उत्तर पश्चिम। ठीक है, केवल इतना ही है। समझ में आगे क्या ये तो या रिपीट करने की जरूरत है। और मेरे आप लगता है जैसे आपके चेहरे देख कर समझ में नहीं है, ब्रेक कर नहीं है ना आगे। आपकी मुस्कान जो है ना बिल्कुल ये इशारा करती है कि समझ में तो नहीं है, बस हाँ भर देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछ लेना अगर समझ में ना आए तो। नोट कर लिया क्या? लिखना वाला प्रश्न। एक घड़ी में 12:30 मिनट पर, मतलब 12:30 पर हाँ जी, 12:30 का मतलब 12:30। ठीक है, 12:30 पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। तो 2:45 पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? क्या हुआ? कौन सी तो दिशा पहले में? नोट कर लेते हैं। सिद्ध वाला संदिग्ध हो, सिद्ध बनाओ। हाँ तो बना दे रहा बनाओ। 2:45 पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? हाँ जी, उत्तर पूर्व। अच्छा, जो क्या नाम आपका बोल दिया अभी, इनका नाम क्या था? ममता। ममता वो आप कह रहे थे ना, मैं बताना आपका आंसर कितना आया? दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व है, राइट है, सही सर। बिल्कुल। इस बार लगता है आपको समझ में आ गया है ना। और का क्या है? देखना, यहाँ पर कौन सी दिशा होती है? यहाँ दक्षिण। अब आपको बोलना क्या है? एक घड़ी में 12:30 पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। अच्छा, 12:30 जब होते हैं तो घंटे की सुई कहाँ पर होती है? उत्तर में होती है ना। कौन सी दिशा में है? पूर्व में है। मतलब अब उत्तर को पूर्व बोला जा रहा है। मैंने क्या किया? पूर्व को 90 डिग्री विपरीत घुमा दिया, तो सारी डायरेक्शन घूम जाएगी। तो ये उत्तर यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ उत्तर आ गई। दक्षिण यहाँ है तो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ कौन सी आएगी? पश्चिम।
और यहाँ दक्षिण। ये समझ में आया क्या सबको? मतलब प्रत्येक दिशा को 90 डिग्री घुमा दिया। उसके बाद में बोला मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो 12:30 पर मिनट की सुई कहां पर होती है? यहाँ पर है, पश्चिम दिशा में है, तो डायग्राम सही बना है, मतलब पश्चिम में मिनट की सुई है। 2:45 मिनट पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? अच्छा 2:45 मिनट पर घंटे की सुई होती कहां पर है, ये पता है क्या? 2:45 मिनट पर घंटे की सुई एग्जैक्ट यहाँ पर होती है ना, मतलब जब 3 नहीं बजे होते हैं उस समय घंटे की सुई इनके बीच में होती है। अब कहां पर है ये? थोड़ा सा नीचे पूर्व दक्षिण के बीच में, या दक्षिण पूर्व बोल रहे हैं इसको, दक्षिण पूर्व, ठीक है, नोट करो। दक्षिण पूर्व आपका आंसर था ना, बिल्कुल सही है। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े, लिखना फिर टाइप, अगला टाइप बढ़ेगा अपने 5 है क्या? हाँ बिल्कुल 5 है, टाइप 5 लिखो। टाइप 5 में अपने पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। मेरे हिसाब से ये तो सभी आंसर दे देंगे बिना बताए। हिसाब से हुआ कि देखना, पहला प्रश्न क्या बन सकता है? आपसे पूछ लीजिए, माने कि ये पूछे विद्युत ट्रेन के बारे में। विद्युत ट्रेन मान लीजिए पूछे कि उत्तर से दक्षिण जा रही है, आपसे पूछेगा धुआं किस दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा? धुआं, अच्छा धुआं जानते हो क्या? वो तो जानते हैं। ये तो नहीं है कोई धुआं नहीं बस इसको। हाँ एग्जैक्टली राइट। धुआं जनरली तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं नहीं निकालती, ठीक है। मैंने कहा ना ये तो आप बता ही दोगे, समझ में आया? विद्युत ट्रेन कभी भी धुआं नहीं निकालती, कोयले या डीजल से चलने वाली ट्रेन ये नहीं है। आगे प्रश्न बनेगा मेट्रो ट्रेन नॉर्थ से साउथ दिशा में जा रही है, मतलब उत्तर से दक्षिण में, पूछे धुआं किस दिशा में जाएगा, तो क्या आंसर दोगे? जी उसका भी नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। मेट्रो ट्रेन नाम आ जाए, धुआं पूछे, लिख देना जनरित नहीं होगा। वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न बन सकता है रेल और पवनों से संबंधित। अब रेल का मतलब है सीधी ट्रेन की बात करेगा जो कि धुआं उत्पन्न करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रेल गतिशील होगी और पवनें भी गतिशील हो सकती है, तो आपसे पूछेगा धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न लिखना। गतिशील ट्रेन दक्षिण से उत्तर की तरफ जबकि पवनें स्थिर है, तो धुआं कौन सी दिशा में
जाएगा। जी, क्या आंसर रहेगा? दक्षिण। और किसी का आंसर? दक्षिण। जब पवनें स्थिर होंगी तो पवनों का धुएं की डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। धुआं कहाँ जाएगा? ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो बोलो ट्रेन की दिशा कौन सी है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तो धुआं कहाँ जाएगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब डायरेक्शन कौन सी हो गई? दक्षिण, ठीक है। ट्रेन इधर को जा रही है तो धुआं विपरीत दिशा में आएगा, कौन सी में? दक्षिण में। लिख लेना चाहिए, पवनें जब स्थिर हो तो, पवनें जब स्थिर हो तो ट्रेन का धुआं हमेशा ट्रेन की दिशा के, हमेशा ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में जाएगा। नोट कर दिया क्या? अच्छा, दूसरा इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि ट्रेन जो है स्थिर दे दे या बोल दे चल रही है, और पवनें जो है वो चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? पवनों की दिशा में। नोट कर लिया क्या? एक क्या हो सकता है इसमें कि आपको बोले ट्रेन और पवनों की गति जो है समान है, तब पूछेगा धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुआं डिपेंड करेगा ट्रेन की दिशा पर और पवनों की दिशा पर। नोट कर लिया क्या? नोट हो गया? एक एग्जांपल देखना, मान लीजिए इधर ट्रेन जा रही है और इधर पवनें जा रही है, अब धुआं किस दिशा में जाएगा? कौन सी दिशा में जाएगा अभी? पश्चिम।
हाँ जी, पश्चिम में। पश्चिम में जाएगा। पश्चिम यही होती है क्या? नहीं, ट्रेन जा रही है पता नहीं इसकी तरफ से गई है। देखना, ट्रेन जब उत्तर में जा रही हो तो धुआं किस दिशा में आएगा? दक्षिण में आएगा ना। और पवन की पश्चिम की तरफ चल रही हो तो धुआं भी इधर की तरफ जाएगा, मतलब धुआं इस तरफ मुड़ जाएगा और कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। समझ में आया क्या? ये उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। लिखना, प्रश्न लिखना। एक रेल पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। एक रेल पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है और पवने दक्षिण से उत्तर की तरफ तो रेल का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? हाँ जी, कौन सी दिशा में जाएगा? हाँ जी, दक्षिण दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से आपका आंसर आएगा ममता? उत्तर पूर्व पश्चिम। आपसे पूछ रहा था मैं, प्रियंका जो किया ना घर में लगी हुई थी, इसीलिए देखना। एक रेल पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, ये तो है रेल, ठीक है। रेल धुएं को किस तरफ भेजने का प्रयास करेगी? इस तरफ, क्योंकि रेल के सीधे विपरीत दिशा में जाता है धुआं। उसके बाद में बोल रहा है पवने दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, मतलब पवने जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो पवने धुएं को इधर धकेलने का प्रयास करेगी। धुएं को ट्रेन इधर भेज रही है, पवने उधर भेज रही है, तो धुआं दिशा जो है एग्जैक्ट बीच में हो जाएगी। कौन सी? उत्तर पूर्व, ठीक है। समझ में आया क्या? नोट कर लिया और आगे बढ़े। मेरे हिसाब से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट लिखना टाइप 6। टाइप 6 में अपने कुछ योगा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। योगा किया है क्या कभी? अगर किया नहीं है तो बाबा रामदेव को तो देखा होगा, पतंजलि वाले को, बाबा जी, है ना। लिखना, प्रश्न लिखना। एक सुबह एक व्यक्ति योग करते हुए, सुबह सुबह आओ ना, तो इधर बॉयज स्कूल में कुछ लोग खड़े होते हैं, देख लेना। हम गए थे तब वो लगे हुए थे। हाँ, एक व्यक्ति योग करते हुए, ब्रैकेट में लिखना सिर नीचे पैर ऊपर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सिर नीचे पैर ऊपर। जो पूरा दबाएंगे उसको, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए बंद। उसके बाद में लिखना दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा है। तो उस व्यक्ति का दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा?
पश्चिम से पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर और बड़ी। 3 आंसर आगे, एक ऑप्शन और बता दो। 4 होते हैं, खैर कोई बात नहीं, देखना। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, जब व्यक्ति को उल्टा कर देती है तो क्या उसका दायां बायां चेंज हो जाता है क्या? नहीं कभी नहीं होता। आप उल्टे होकर के देखो एक बार, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? देखना, मान लीजिए ये समझ लीजिए आप, इसका दायां बायां किधर है ये बताओ। इस मार्कर का दायां कौन सा बायां कौन सा ये बताओ। ये वाला बायां है आपके हिसाब से और ये वाला दायां है। अब मैं इसको उल्टा करूं, ये मैंने उल्टा कर दिया। क्या इसका ये बायां था पहले, अब भी ये बायां है, ये दायां था पहले, अब भी ये दायां है। तो उल्टा करने से कभी भी दाएं और बाएं में फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, यानी व्यक्ति इस प्रकार उल्टा है। अब उसका ये वाला हाथ कौन सा है? दायां। उधर वाला हाथ कौन सा है? बायां। ठीक है, तो अब बताओ उसका कौन सा हाथ पूछा है? दायां पूछा है ना? कौन सी दिशा में होगा? समझ में आया क्या? अगर ऐसे समझ में ना आए तो खुद को अनुमान करना उल्टा करके, ठीक है? होना नहीं है, वरना उठाने के लिए है कोई। समझ में तो आ गया ना? ठीक है, हाँ फिर योगा करना नहीं है, बस समझना केवल। लिखना नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की तरफ सिर नीचे व पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? सबका पूर्व आ गया क्या? अच्छा कौन कौन है जिसका पूर्व आंसर नहीं है? आपका क्या है? मेरा पश्चिम है। आपका पश्चिम। खैर कोई बात नहीं है, तो सबका गलती से पूरा हो जाए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। देखना, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की तरफ नीचे पैर व नीचे सिर व पैर ऊपर करके, ये कौन सी दिशा है? दायां कौन सा है इसका? इधर वाला। बायां इधर वाला। पूछा कौन सा है? दायां हाथ कौन सी दिशा में? दक्षिण। आपने मेरे हिसाब से दक्षिण तो किसने नहीं बताया था, नहीं सर, पूर्व और दक्षिण नहीं बताया और बता देते तो भी गलत होता, क्योंकि ये दिशा एग्जैक्ट 90 डिग्री वाली बतानी है। कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो दक्षिण ही नहीं लगाया। हाँ जी, क्योंकि जब अपने हाथ बताते हैं ना, मान लीजिए मैं पूर्व इस प्रकार कर रहा हूँ, मुझसे पूछा गया मेरा हाथ कौन सी दिशा में है, तो मैं 45 डिग्री वाला कोण नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट ये वाला कोण कौन सा है वो बताऊंगा। ये कौन सी दिशा है? अरे ये कौन सी दिशा है? अच्छा इसके हिसाब से बता दो, पश्चिम है ना? हाँ एग्जैक्ट मत बता दो, एग्जैक्ट पश्चिम है। मैं ये तो नहीं बता रहा कि मैं 45 डिग्री में मेरी जो दिशा है वो बताऊंगा। इसी प्रकार अपने एग्जैक्ट 90 डिग्री पर जो दिशा है वही बताएंगे। ठीक है, आप पूछे तो कौन सी है? दक्षिण पूर्व, ना कि दक्षिण। जो दक्षिण बताने की गलती मत करना। सर आपने लेकर पूर्व हाँ जी, ये क्या? अरे ये गलती करती ना, शायद दक्षिण पूर्व दिया है क्या? दक्षिण पश्चिम दिया है। पश्चिम दिया है तो पश्चिम है, फिर तो लिखने में गलती है केवल। तो सर इसका दायां वो बोलना वो नहीं
उधर वाला बायां होता है, इधर वाला दायां होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये दाएं कैसे? अरे ऐसे सोचो, आप ऐसे करना। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर खड़ा है, और इस व्यक्ति का ये वाला हाथ कौन सा होगा ये बताओ मुझे। ये वाला हाथ इस व्यक्ति का दायां ही होगा और ये वाला बायां होगा। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि ये वाला दायां है और ये वाला बायां है। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं तो फिर तो ये वाली बताओ दिशा में। ये कौन सी होगी? ये वाली होगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। अरे वो दाएं बाएं में हो गया, ठीक है, आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं, सही हो गया, ठीक है। अरे भाई ये सही नहीं है, आप कैसे कर रहे हो? नहीं सही नहीं है, क्यों नहीं होगा बताता हूँ एक मिनट। दायां हाथ इधर वाला ही होगा, बताता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। देखना एक बार, मान लीजिए ये वाली कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम, ये कौन सी पूर्व पश्चिम है, और ये वाली मान लीजिए उत्तर दक्षिण है, ठीक है। अब मेरे को योगा करना है, ठीक है, तो मैं खड़ूंगा यहाँ पर, तो अपने देख लीजिए उल्टा करेंगे व्यक्ति को ना, तो इधर वाला हाथ दायां ही होगा। आप अनुमान लगा कर देख लीजिए कि इधर वाला हाथ कौन सा होगा। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो ये वाला हाथ कौन सा होगा? दायां, और ये वाला बायां, ऐसे ही होगा। और उल्टा कर देंगे तो भी इधर वाला दायां ही होगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अब कर लीजिए ये कौन सी दिशा है? दोबारा बताते हो, आप समझ नहीं है, दोबारा बता दो। जिसको समझ में आ गया कोई बात नहीं, जिसको समझ में शांति रखे, जिसको नहीं आया वो एक बार देर बनाया लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। देखना, आप ऐसे सपोज करिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पर खड़े हैं। आपके जब यहाँ पर पैर टिके हुए होंगे उस समय आपका दायां और कौन सा होगा बायां, ये बता दो मुझे आप एग्जैक्ट। अब आपका जिस मुंह है ना, मुंह एग्जैक्ट वैसे ही रखो, और यहाँ पर आप खड़े हो गए, इधर वाला दायां होगा ना आपका, बिल्कुल यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप उल्टे हो जाना आपका, हाँ जी, हाँ ऐसे नहीं बताना भाई, आप जैसे मर्जी बताओ, लेकिन आपका सिर उल्टा करना है, ना कि घूमना है, समझ। आप घूमेंगे तो सिर तो आपका ऊपर रहेगा, आपका सिर ऊपर नहीं होना, सिर नीचे होना चाहिए। मतलब अगर आप इस दिशा में मुंह करके बताओगे ना, ऊपर वाली दिशा में, तो आप सही बता रहे हो। लेकिन अगर आप नीचे सिर करके बताओगे तो भी आपका दायां तो इधर ही रहेगा, बायां उधर ही रहेगा, समझ भाई? हाँ, आपने मेरे को बता देता हूँ, आप ऐसे करो, देखना एक बार, मैं आपको कोशिश कर देता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। आप ऐसे समझो, ऐसे देखना, क्या नाम आपका? राजवीर। ऐसे समझो जैसे ये कौन सी दिशा है? उत्तर और पश्चिम, और ये वाली दिशा समझ लीजिए, ये पूर्व पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण, और इस दिशा में व्यक्ति को खड़ा करना है। तो अपने मुंह किस दिशा में करेंगे उसका? इसका मुंह अपने को करना है उल्टा, और वो भी कौन सी दिशा में? इस दिशा में। मतलब अगर आप सीधा करेंगे तो भी उसका जो है दायां बायां तो सेम वही रहेगा। आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाइए, आपका मुंह इस दिशा में होना चाहिए, जिस दिशा में, मतलब आप मेरा सामने जस्ट, आपका दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, जिस हिसाब से आप बैठे हैं ना उसी प्रकार यहाँ पर आकर खड़े होना है। अब आपका दायां कौन सा इधर होगा ना, यही मैं कह रहा हूँ, आपका जो दायां है दक्षिण पूर्व की तरफ होगा, ठीक है। अब समझ में आया? हाँ, आगे बढ़े क्या? लिखना टाइप 7, कितने हैं सर टाइप? बस ये लास्ट है, और लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। दूरी वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न में आपके एग्जामिनर जो है ना पूरा घुमाएगा आपको, दाएं बाएं बड़ा तरीके का प्रश्न। 2-3 पेज पढ़ने के बाद में आप बोलोगे
पता नहीं कितने किलोमीटर चला गया। लिखना, दो व्यक्ति एक स्थान O पर खड़े हैं। एक स्थान O पर खड़े हैं। ए बिंदु 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। ए बिंदु से, बिंदु मतलब बिंदु से लिखना, ठीक है। ए बिंदु से 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। और फिर उत्तर की तरफ मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। 16 किलोमीटर चलता है तथा अपने निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है। साथ साथ में पहुंचा दिया राजवीर, है ना। तथा अपने निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है। बी कोमा लगा के लिखना, ओ बिंदु से ओ बिंदु से पश्चिम की तरफ 16 किलोमीटर है। और दक्षिण में मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अपने निश्चित बिंदु पर पहुंचता है। तो ए और बी के बीच सीधी दूरी बताओ। बताओ बेटा, बताओ जरा। कितनी आएगी? क्या हुआ, लेट हो जाएगी क्या? सीटियां पकड़ लिए तो बैठ नहीं हो रहा। देखना हेलो राणा वापिस है, ऐसा काम मत करना। फिर हुआ नहीं हुआ, नहीं होगा, छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, हमारे बस की नहीं है, आप एक बार। हाँ बिल्कुल। दो व्यक्ति एक स्थान O पर खड़े हैं। मैंने O बिंदु बना दिया, ठीक है। इधर देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा, बाद में मैं कह रहा हूँ कोई भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये रियलिटी है। ए बिंदु से 12 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। ए व्यक्ति जो है पूर्व की तरफ चलता है 12 किलोमीटर। ये चला दिया, कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। कौन जा रहा है? ए है, ठीक है। उसके बाद में बोला है फिर उत्तर की तरफ मुड़कर 16 किलोमीटर चलते हैं। तो मैंने ये उत्तर की तरफ चलाया, उसको कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर, ठीक है। ये 12 है, ये 16 थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन आ गया? ए आ गया। अपना निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है। बी ओ बिंदु से पश्चिम की तरफ 16 किलोमीटर चलता है। ये बी ओ बिंदु से पश्चिम की तरफ कितना चला? 16 किलोमीटर। उसके बाद में और दक्षिण में मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। जहां पर आ गया बी, उसके
उसके बाद में बोला है अपने निश्चित बिंदु पर पहुंचता है तो ए और बी के बीच की सीधी दूरी बताओ। ये पूछा आपसे ए और बी के बीच की सीधी जो है दूरी, ठीक है क्या? अच्छा, किसी को ये तो नहीं लगता क्या ये जो ए बी रेखा है ये बिल्कुल ओ से गुजरेगी? ये तो नहीं लगता किसी को? बता देता हूँ, नहीं गुजरेगी, क्योंकि इधर जो है 12 किलोमीटर है, इधर 16 किलोमीटर है, इधर 16 है, इधर 12 है, तो बीच में गुजरने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? अब देखो ये 12 किलोमीटर है तो ये 12 ये भी कितनी होगी? ये मानना बेहतर बराबर ही है, ठीक है? आयताकार आकृति है। ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, टोटल कितनी होगी ये? 28। समझ में आया? और ये कितनी है टोटल? 16 और 12 28 किलोमीटर। प्रियंका समझ में आया कि नींद के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर धार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पता है ना? कौन से त्रिभुज में लगाएं? ए बी और सी में लगा दो, ठीक है? कर्ण स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 28 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? ए बी से स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर लगा देंगे रूट, ठीक है? रूट 2 के ऊपर तो पड़ा रहेगा, लेकिन 28 की स्क्वायर है मतलब 28 × 28 है, 1 28 बार आ जाएगा, ये बड़ा 1 28 बार 28 √2 जो है आपका आंसर आ गया किलोमीटर में। ये पूछा है ए और बी के बीच की सीधी दूरी मतलब ए बी पूछा है, ठीक है? ये भी आ गया। रिपीट करूं क्या ये बताओ? कर देता हूं। आपको बोला है एक ओ बिंदु से दो व्यक्ति ए और बी चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है सबसे पहले 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर 16 किलोमीटर उत्तर में जाता है। इसी प्रकार बी जो है 16 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, फिर बी 12 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। इतना करने के बाद में ए और बी के बीच की सीधी दूरी पूछी है। अपने को बताया ये कर्ण बन सकता है किस त्रिभुज का? ए बी सी का। और ये दूरी अपने पास 12 किलोमीटर है, ये 16 है, तो ये भी 12 और 16 कितनी होगी टोटल? 28। ये आधार कितना हो गया? 12 और 16 28। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ए बी स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रखा आधार और लंब का 28 28 और 28 स्क्वायर जुड़ के 2 28 स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का 2 तो अंदर पड़ा है, 28 × 28 2 बार है, इसलिए 1 28 बार आ गया, 28 √2 किलोमीटर, ठीक है? मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया ना? लग रहा होगा फेस देख के। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़ा हूं। सर ऐसे नहीं हो सकता। हाँ देखो आपके हिसाब से करवाऊंगा, बिल्कुल आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब से करवा दूंगा, लेकिन बड़ा तरीका इसलिए मैंने करवाया नहीं था। ठीक, देखना यहाँ पर आपके हिसाब से 28 का जो है मैं खोल दूं स्क्वायर, यही कह रहे हो आप? सर टोटल 1575 आ रहा है, पर वो बाहर ही नहीं कर रहा तरह से। रुको जरा, देखो 784 + 784 784 1 और 784 2 जोड़ेंगे तो 2 784, यही बोलते होते हैं अपने x + x करते हैं तो 2x लिखते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ 784 + 784 मतलब 2 784, ये लिख दूं, ये लिख दिया 2 784। ठीक है, इतना समझ आया या ये नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका देखो। दोनों में 784 कॉमन ले लो, यहाँ भी 784 है, यहाँ भी 784 है, दोनों में कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये समझ में आया? ये भी नहीं आया तो इतना सोच लीजिए, जब 784 के अंदर गुणा होगा तो 784 × 1 कितना बनेगा? 784 प्लस में
784 का इस एक के साथ गुणा हुआ तो कितना बनेगा? मतलब वापिस वही बनेगा। तो बस मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। मतलब क्या है कि जब अपने गुणा में कोई एक मान लेते हैं ना, तो गुणा के बीच वाली जो संख्या है दोनों में कॉमन है। जैसे 784 कॉमन लिया बाहर, यहाँ अंदर एक बचा, यहाँ से कॉमन लिया बाहर तो यहाँ अंदर एक बचा। ठीक है, अब समझ में आ गया? 784 1 प्लस 1 कितना हो गया? दो गुणा में, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जब ए बी का स्क्वायर हटाएंगे ना तो इस पर रूट आएगा, और 784 का रूट कितना है? 28 है। अभी तो अपने किया था, और रूट का 2 बार नहीं निकलेगा क्योंकि ये गुणा में है और इसका कोई अपने पास फैक्टर है नहीं, तो रूट 2 अंदर बच जाएगा। समझ में आया क्या? जिस मर्जी इस तरीके से समझो, आंसर वही है इसमें। प्रकार के जो प्रश्न ना मैंने आपको पहले 2-3 बार करवाए थे, मतलब इसे सीधा जोड़ के बिना स्क्वायर किए शॉर्ट में करने का तरीका होता है। ये अपने को पता है आगे जाके बाहर कितना से वही बनना है। एक बार मतलब गुणा करें फिर वापस इंटीग्रेट करके फायदा है नहीं, वो पता चल जाता है। लेकिन ये 2 बार मिलेगा आगे स्क्वायर हटाएंगे तो मिलेगा। प्रैक्टिस से ना थोड़ा समझ में आ जाता है। पहले मैथ प्रैक्टिस मानते हैं, मैथ थोड़ी सी एक प्रश्न लास्ट लिख लीजिए और उसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। और ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है, ठीक है? अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? लेकिन सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिने और मुड़कर, दाहिने और मुड़कर, दाहिने मीन राइट है, दाएं मुड़कर, हाँ तो एक ही बात होगी, दाएं दाहिने, दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाएं और मुड़कर, क्या बाएं में लिखाऊंगा इसको? उसके बाद बाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। हाँ जी, 2 सीमा है ना, थोड़ा ही चलेगी। पहले 2 व्यक्ति थे, मतलब व्यक्ति ज्यादा चलते 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर। हाँ जी, 2 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर चलती है। तो मूल बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है? और कौन सी दिशा में है? आपको 2 आंसर बताने हैं। एक तो मूल बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, और दूसरा बताना है कौन सी दिशा में है। नोट कर लिया? तो इनका टाइम हो गया है ना, घड़ी को देख लीजिए। फिर कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आपकी व्यवस्था को। इतना सहयोग करने के लिए धन्यवाद। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।